ये बम्बई में चलाया गया सोमवार का 30/9/63 की वाणी का दूसरा पेज। आर्गन्स चाहिए और फिर आना भी है पतित दुनिया में। आकर के मुझे बाबा कहते हैं जरूर, ऐसे नहीं है कि नहीं कहते हैं। और हमारा नाम बहुत अच्छा नामी ग्रामी है, शिव बाबा। शिव के पास जाएंगे तो हमेशा कहेंगे शिव भोला भंडारी बाबा। अभी उन विचारों ने भूल कर दी है। शिव शंकर और महादेव 3 चित्र इकट्ठे बनाई दिए। चित्रों की भी तो जंजीरों में फंसते रहे हैं। कितने ढेर के ढेर चित्र बनाए, बात मत पूछो। जैसे बच्चियां बैठ करके भिन्न भिन्न प्रकार की गुड़ियां बनाती है फिर खलास कर देती है। कितने चित्र बनाए हैं। तो बाप ने बैठ करके समझाया, मीठे मीठे लाडले बच्चे, एक तो है ही निराकार परमपिता परमात्मा। जिस निराकार का यादगार है शिवलिंग, तो यादगार की भी तरफ तो जाना चाहिए ना। और फिर उस यादगार का ऑक्यूपेशन भी तो चाहिए ना। पतितों को पावन बनाने वाला जरूर एवर प्योर होगा ना। तो उनके जीवन को जानना चाहिए ना। बरोबर अभी शिव बाबा बैठ करके एक एक का जीवन स्पष्ट रूप से बताते हैं कि बच्चे तुम जानते हो कि भारतवासी सबसे ऊंचा निराकार शिव को रखेंगे ना। सबसे ऊंचा रखेंगे। ऊंचा और नीचे साकार सृष्टि पर होता है या निराकारी दुनिया में होता है? तो ऊंचा रखने की बात से साबित हो जाता है कि वो ऊंचते ऊंचे निराकार जिसे कहा जाता है वो साकारी रूपधारी भी है। परंतु जिस साकार में प्रवेश करता है उसका पुरुषार्थ जब संपन्न होता है तो सदाकाल की निराकारी स्टेज बन जाती है। वो ही संसार में सबसे ऊंचा कहा जाता है और उनको ही परमात्मा कहेंगे। परम शब्द लगाया है, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं गुड बेटर बेस्ट। तो कोई से टैली किया है। आत्मा है तो सब पार्टधारी है, परंतु उन आत्माओं के बीच में जो परम पार्टधारी है, हीरो पार्टधारी है, उनको परमात्मा कहेंगे। इसलिए कभी भी नहीं कहते हैं परम पिता। परमात्मा ये रंग है, नहीं। परम पिता ही पहले होना चाहिए, बाद में परमात्मा। जैसे शिव शंकर कहते हैं
तो शिव पहले है, शंकर बाद में है। सूक्ष्म वतनवासी तो देवताओं को कहा जाता है, जरूर ब्रह्मा विष्णु शंकर को कहेंगे। मनुष्य सृष्टि को मनुष्य कहेंगे। सिर्फ फर्क हो गया है, वो है देवी देवताओं का धर्म और वो हैं ही देवी देवता। वो कोई परम पिता परमात्मा नहीं कहेंगे। परम पिता परमात्मा कंबाइंड हो गया और वो देवताएं तो 3 हैं, और 3 भी नहीं, देवताएं तो बहुत होते हैं। 33 करोड़ देवताएं हैं और वो है सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर, जिन्हों द्वारा बाप कहते हैं मैं अभी ब्रह्मा द्वारा स्थापना करा रहा हूं, और फिर जब स्थापनाएं पूरी हो जाएंगी तब विनाश भी जरूर शुरू होगा। स्थापना सिंगल क्यों नहीं कहा, स्थापनाएं कह के बहुवचन क्यों कर दिया है? एक धर्म की स्थापना करते हैं कि अनेक धर्मों की भी शूटिंग होती है? अनेक धर्मों की स्थापना की भी शूटिंग होती है संगम पर, परंतु संगम पर ही फिर अनेक धर्मों के विनाश की भी शूटिंग होती है और एक सद्धर्म की स्थापना भी होती है। तो लड़ाई तो है ही जरूर सामने। तुम देखते हो कि बरोबर महाभारत महाभारी लड़ाई सामने खड़ी है। यादव भी हैं, कौरव भी हैं, पांडव भी हैं। कौरव और पांडव 2 भाइयों ने इकट्ठा जन्म लिया है, क्योंकि जब बापूजी ने कांग्रेस स्थापन किया उसी समय में इसने भी फाउंडेशन डाला। क्या कहा? किसने फाउंडेशन डाला? फर्क तो नहीं है ना। पहले तो कांग्रेस नहीं थी, पीछे जब उनसे राज्य ले लिया तब कांग्रेस से राज्य स्थापन हो गया। उन्हों कोई शास्त्रों में कहा गया है कुरु, कुरु माने करो या करना। वो कहते हैं ना हम भारत को स्वर्ग बनाएंगे, राम राज्य लाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। परंतु स्वर्ग बनता है क्या? गांधी ने राम राज्य लाया क्या? या उनके फॉलोअर्स कांग्रेसी राम राज्य लाते हैं? अहंकार है, हम करेंगे, हम करते हैं। तो ये कुरु संस्कृत अक्षर है और कुरु से बना है कौरव हिंदी अक्षर है। कांग्रेस अंग्रेजी अक्षर है। कांग्रेस को और कोई अक्षर नहीं। उनका और अक्षर कहाँ है?
क्योंकि सिर्फ कांग्रेस कांग्रेस करते रहते। वो तो इंग्लिश अक्षर है, कोई हिंदी अक्षर भी नहीं है। तो उनका असल अक्षर है ही कौरव क पांडव। कौरवों को कुरु की औलाद कहा गया है, और है भी फिर प्रजा का प्रजा पर राज्य। ऐसे भी नहीं है कि इनको कोई ताज है, किनको? कौरवों को स्थूल में कोई ताज है क्या? राजाओं को तो ताज होता था, इनको तो कोई ताज नहीं है। और वेद में ताज का अर्थ क्या होता है? जिम्मेवारी का ताज, नई दुनिया स्थापन करने का ताज। और नई दुनिया तो वो ही स्थापन करा सकते हैं जिनमें प्योरिटी हो, तो पवित्रता का ताज। वास्तव में पांडवों को भी कोई राज्य नहीं है, न उनको कोई राज्य है। वो है प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य, यानी पंचायती राज्य। ये पंचायतें बनी हुई है ना, ठीक से पंच न चला और निकाला, दूसरा पंच लगाई दिया। बाप बैठ करके अच्छी तरह से समझाते हैं, और अक्षर भी बहु बहु समझाते हैं। अक्षर ऐसे हैं जैसे कल पहले समझाया था। कोई शास्त्रों का रेफरेंस नहीं देते हैं, बोलते हैं बच्चे जैसे 5000 वर्ष पहले मैंने तुमको कुछ समझाया था, जो आगे भी समझाया वो ड्रामा अनुसार मैं रिपीट करता हूँ। अभी भी 5000 वर्ष पहले जो समझाया मैं वो ही तुमको फिर से रिपीट करता हूँ, तो ड्रामा मेरे से रिपीट करा ही रहा है। तो अभी तू ये बात समझा, क्योंकि ये रिपीटेशन है ना। दूसरा तो कोई इन बातों को समझ नहीं सकता। तू किसके लिए बोला है? दूसरा कोई नहीं समझ सकता, तू ही समझ सकता है। क्या बात? क्या बात समझाई? कि ड्रामा में हर आत्मा का 5000 वर्ष का पार्ट भरा हुआ है, परंतु मनुष्य अपने अहंकार में आकर के ये कहता है कि मैं किया, मैं किया, मैं किया, मैं करने वाला हूं। तो गीता में भी लिख दिया है, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम् इति मन्यते। मैं करने वाला हूं। अरे ड्रामा में पहले से ही नुधा हुआ है आत्मा का पार्ट, और हर आत्मा का पार्ट नुधा हुआ है, तो करने वाला कहां से हो गया? तो बाप बच्चों को ही समझाते, तुम बच्चों को जास्ती तकलीफ नहीं देता हूं, सिर्फ कहता हूं अपन को आत्मा समझो। करता हूं, मैं करने वाला हूं, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं रावण हूं, हत्या कर दूंगा। बाप कहते हैं ये सब क्या है?
आत्मा का अहंकार आ गया है, ये अहंकार को त्यागना है। और सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार देह का अहंकार त्यागने का पुरुषार्थ करते हैं। इसलिए देखने के लिए कि कौन तीखे तीखे पुरुषार्थी हैं, पुरुषार्थ तो करते हैं ना, मनसा पुरुषार्थ करते हैं कि मन के संकल्प अच्छे चलें, तन का पुरुषार्थ करते हैं कि तन की कर्मेंद्रियां अच्छे कार्य करें, आंखों का भी पुरुषार्थ होता है कि अच्छी दृष्टि रहे, वाचा का भी पुरुषार्थ होता है कि श्रीमत के अनुकूल वाणी चले, श्रीमत के खिलाफ कोई बात मुख से नहीं निकले। तो देखा जाता है कौन कौन तीखे पुरुषार्थी है। जो मनसा वाचा कर्मणा कर्मेंद्रियों के ऊपर कंट्रोल करने का पुरुषार्थ करते हैं। कौन बच्चे हैं जो इन बातों को जास्ती लिख सकते हैं समझाने के लिए? क्योंकि अबलाएं बिचारी तो बहुत हैं, न अक्षर जानती हैं न फलाना जानती हैं, वो अबलाएं हैं, गणिकाएं हैं, वो अल्लाएं बैठे श्लोक कैसे समझेंगी? जिन श्लोकों का अर्थ करते करते फिर इन सब अबलाओं को बड़ी मुसीबत हो जाती है। कोई पूरा अर्थ नहीं निकाल सकते हैं। देखो संस्कृत में 18 अध्याय के श्लोक हैं और उनकी टीका करने के लिए कोई की बुद्धि में बैठता ही नहीं है। कि सही व्याख्या क्या है। आज फलाने ने टीका किया, आज रामराज ने टीका किया, ज्ञानेश्वर ने टीका किया, सब टीकाएं करते रहते हैं, परंतु फिर भी किसी की बुद्धि में नहीं बैठता है। टीका करते करते गीताएं बहुत बनाते जाते हैं। क्यों? दूसरा कोई चीज जास्ती नहीं बनाते हैं टीका करने के लिए। तो इन टीकाओं में ही क्यों मुझ पड़े हैं? कह देते हैं कि कृष्ण भगवान वाच, सब मुझे पड़े हैं। अब ये कृष्ण भगवान वास तो हो ही नहीं सकता है ना। शिव भगवान वाच होता तो समझते कि बरोबर परमपिता परमात्मा, उनके बगैर पतित दुनिया को पावन कौन बनावेगा? स्वर्ग की स्थापना कौन करेगा? अभी कृष्ण के नाम पर कोई को भी विश्वास नहीं आएगा। क्या मतलब? कृष्ण के नाम पर दुनिया वालों को विश्वास नहीं है?
अभी है, लेकिन ये भविष्य की बात बताई कि अभी संगम युग में ऐसा टाइम आने वाला है कि जब असली टीका निकलती है, जो गायन है कह समझे कवि कह समझे रवि, वो ज्ञान सूर्य भगवान आकर के खुद ही जब सही टीका करता है तो सबकी बुद्धि में बैठ जाएगा। कोई को कृष्ण के ऊपर विश्वास नहीं आवेगा कि कृष्ण भगवान हो सकता है। अभी तो विश्वास करते हैं किसके ऊपर? कृष्ण के ऊपर विश्वास करते हैं, मानते ही नहीं है। बस जो आते हैं सो टीका करते रहते। जितनी भी टीकाएं करने वाले हैं उनमें से किसी ने ये कहा कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं हो सकता? ऐसा तो किसी ने नहीं कहा। कुछ समझते नहीं हैं। अभी राधा कृष्ण टीका करते हैं, आज फलाना टीका करते हैं। दिन प्रतिदिन कोई न कोई नई नई टीकाएं निकालते रहते हैं। तीस 9:63 की वाणी का तीसरा वेद। अब सब टीकाएं बैठ करके पढ़ने का तो टाइम नहीं है किसी के पास। सैकड़ों टीकाएं हो गई हैं। देखते हैं कि बहुत गीताओं के श्लोकों का अर्थ बैठ करके समझ नहीं सकते हैं। तो क्या भला झूठे श्लोक हैं? उन श्लोकों में कोई थोड़ा थोड़ा सत्य है। बाप कहते हैं प्राय है, थोड़ा थोड़ा 5% भी सत्य नहीं है। क्योंकि नाम निशान तो चाहिए ना। निशानी देवताओं की भी है, उनका धर्म है। फिर कोई से पूछे देवी देवताओं का धर्मशास्त्र कहाँ है? क्योंकि फलाने फलाने सभी ग्रंथ वगैरह बनाई दिए हैं। हर धर्म का कोई न कोई शास्त्र है। हिंदुओं के तो ढेर के ढेर शास्त्र है। देवताओं का धर्मशास्त्र कौन सा? तो उन्होंने बैठ करके एक गपोड़े लगाए, कुछ न कुछ बनाई दिया। क्योंकि आगे बाप ने समझाया, आगे जो ऋषि मुनि थे वो फिर भी कुछ विद्वान थे, बुद्धिमान थे। आगे माने कब? द्वापर के आदि में। द्वापर भी सतो प्रधान स्टेज में होता है, तो उनकी बुद्धि भी सतो प्रधान थी। तो उन्होंने ख्याल करके कुछ बनाया है, और फिर भी ऐसे ही बनाएंगे। वो ही बनाने वाले द्वापर के आदि में बनाएंगे और कोई नहीं बनाएंगे। फिर भी वही गीताएं, वही भागवत। अभी भागवत की कोई दरकार है नहीं। क्राइस्ट का बाइबल एक है, इस्लामियों का शास्त्र एक है, मुसलमानों का कुरान एक है, सबका एक ही एक है। उनकी कोई भी दूसरी जीवन कहानी है नहीं। एक एक धर्म स्थापन करने वाले का एक ही शास्त्र है।
और यहाँ हिंदुओं का है अनेकों धर्मशास्त्र। तो ऐसा क्यों है? मानते हैं लोग ज्यादा, इसलिए अलग अलग हो गए। नहीं, शूटिंग पीरियड में ही भगवान आकर के सभी धर्मों की स्थापना कराई देते हैं। ब्राह्मण धर्म में ही नौकरियां हो जाती हैं। तो सब एक को मानेंगे क्या है? सभी ब्राह्मण एक धर्म पिता को मानेंगे क्या? जो श्रीमत को, श्रेष्ठ को नहीं पकड़ पाते हैं वे फिर औरों का पल्ला पकड़ लेते हैं। हिंदुओं में ही ऐसा क्यों होता है? अभी शब्द आया ना कौरव, कौन से शब्द से निकला कौरव? कुरु। हम करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? हिंग माने हिंसा, दू माने दुईते। हम हिंसा को खत्म करने वाले हैं। और तथाकथित ब्रह्मा कुमारियां क्या कहती हैं? क्या कहती हैं? नहीं, हम काम विकार की हिंसा को दूर करने वाले हैं। हमारी लड़ाई किससे है? जो कामी हैं उनसे हमारी लड़ाई है। कौन है कामी? है ये शंकर पार्टी में सारे ही कामी क्रोधी भरे पड़े हैं। हम ये हिंसा दूर करने वाले हैं, इसलिए हम हिंदू हैं असल में। तो यहाँ शूटिंग होती है और वहां हिंदू बन जाते हैं। द्वापर कलयुग में तो सोचना चाहिए कि दुनिया में द्वापर कलयुग में हिंदुओं की संख्या ज्यादा होगी या देवताओं की संख्या ज्यादा होगी? ढेर के ढेर हिंदुओं की संख्या होती है और वो हिंदू भी दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते रहते हैं। तो अनेक शास्त्र हैं, हर धर्म वाले का एक शास्त्र, पर हिंदुओं का कोई एक शास्त्र होता नहीं। हिंदुओं का गीता, फिर भागवत, फिर महाभारत, और महाभारत में भी सारी झूठ, बिल्कुल ही सफेद झूठ। युद्ध के मैदान में बैठ करके ज्ञान दे रहे हैं। ऐसे हो सकता है क्या? पढ़ाई शांति में होती है या अशांति के स्थान में पढ़ाई होती है? अरे ज्ञान तो एकांत में दिया जाता है ना, या युद्ध के मैदान में दिया जाता है? सो भी घोड़े, गाड़ी, रथ, इनके ऊपर बैठ लड़ाई है। अभी देखो तुम्हारे पास घोड़े, गाड़ियां आदि कहाँ है? सो भी क्या शौक पड़ा था उनको, जो बैठ करके 4 सफेद घोड़ों की गाड़ी बनाई है।
सवार घोड़ों की गाड़ी थी राजाओं के पास। अभी भी बंगाल में जाकर देखो, घोड़े गाड़ियों का रिवाज है, क्योंकि वो देखा है ना, कृष्ण घोड़े गाड़ी के ऊपर सवार होते हैं। तो राजाओं को बहुत बहुत करके घोड़ी गाड़ी दिखाई है, क्योंकि कृष्ण को भी तो राजा मानते हैं ना, उनके ऊपर भी छत्र है ना। तुम सभी गपोड़े बिल्कुल ही गपोड़े सुनते आए हो, बाप आकर के समझाते हैं, और अभी तुम बैठ करके सुनते हो। जानते हो ये शास्त्रों में सभी गपोड़े हैं। अभी कोई सुनेंगे, ध्यान देंगे, कहेंगे ये भला कौन है, ये कहां से आया, तो समझते हैं, बोलते हैं ये सिंध का दादा है। ये तो जवाहरी था, अभी कौन है किसको भी पता नहीं पड़ता। शास्त्रों में तो ऐसी कोई बातें हैं ही नहीं। बरोबर संग ब्रह्मा विष्णु शंकर जरूर है, परंतु ये ब्रह्मा कहां से आया, प्रजापिता ब्रह्मा, वो तो सूक्ष्म वतन में नहीं होगा। अरे जब ब्राह्मण कहते हैं ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण, हम ब्राह्मण रचे जाते हैं, तो वो ब्रह्मा ही यहां होगा ना। या ब्राह्मण सूक्ष्म वतन में ऊपर से जन्म लेकर के यहां गिर पड़ेंगे। वो भक्त लोग क्या समझते हैं, कहते हैं हम ब्राह्मण हैं, ब्रह्मा कुमार हैं। पूछा जाए तुम्हारा ब्रह्मा कहाँ है, तो क्या कहते हैं सूक्ष्म वतनवासी है। तो सूक्ष्म वतन से तुम ब्राह्मण गिर पड़े क्या, नीचे आ गए, ऐसे तो हुआ ही नहीं है। जो सूक्ष्म वतन से जन्म लेकर यहां गिर पड़े, ब्रह्मा अगर ऊपर में है और ब्रह्मा के मुख द्वारा ब्राह्मण रचे गए, तो क्या ये सभी आकर के गिर पड़े? ये भी तो नहीं हो सकता है। जरूर ये कहां की बात है? ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे गए, ये कहां की बात है? यहाँ साकार सृष्टि की बात है ना, और उसके सिवाय यहाँ यादगार भी है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का यादगार है ना। तो बाप बैठ मीठे बच्चों को समझाते हैं और बड़े प्यार से समझाते हैं। शिव बाबा आकर के ब्रह्मा के तन में समझाते हैं। बच्चों को पढ़ाते हैं। अरे वो तो शिव बाबा है। ये क्यों गाया जाता है कि माता पिता हम बालक तेरे, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। शिव हो गया ना,
बाबा से पहले मम्मा जरूर चाहिए। मम्मा चाहिए ना बाबा के पहले। बच्चा कहां से पैदा होगा? बाबा कहां से आ जावे? तो मम्मा तो जरूर चाहिए। कितनी वंडरफुल बात है। सब अच्छी तरह से समझने की बुद्धि चाहिए ना। तो माता पिता हम बालक तेरे, अभी और तो किसी को नहीं कह सकेंगे। लक्ष्मी नारायण को कह न सके। सतयुग का पहला नंबर जिनको सुख घनेरे होते हैं, हैं? सतयुग का पहला नंबर है जो लक्ष्मी नारायण है, उसको घनेरे सुख नहीं होते हैं क्या? होते हैं या नहीं होते हैं? हैं? होते हैं, हैं? हाँ, उनसे भी ज्यादा सुख घनेरे तो कौन सी युग में है? संगम युग में होते हैं। उन सतयुग के लक्ष्मी नारायण के बच्चे तो तख्त पर बैठने वाले। वो उनको माता पिता कह सकते हैं। और यहाँ तो ये साहब जाकर के मंदिर में कहते हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। बैठ करके उनकी महिमा करते हैं। अरे महिमा भी वंडरफुल है। क्या महिमा करते हैं? अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम, सारे ही नाम एक श्लोक में इकट्ठे कर दिए। वासुदेवम हरिम रामचंद्रम भजे। अब इन सब बातों का कोई अर्थ है? ये अलग अलग हैं कि एक ही है? हैं? कैसे? अच्युतम है? कौन है अच्युत? निराकार माने बिंदी है? अच्युत का मतलब क्या? च्युत माने गिरने वाला, अच्युत माने न गिरने वाला। तो गिरना और उठना साकार को होता है या निराकार को होता है? तो जरूर कोई साकार है जिसमें वो निराकार शिव प्रवेश करता है और वो अच्युत वाला पार्ट बजाता है। इसको क्या कहते हैं भक्ति मार्ग में? है कि वो कभी गिरता नहीं है। अमोघ वीर्य, पतित होने वाला नहीं है। पतित माने गिरना। केशवम अच्युतम केशवम, क्या मतलब हुआ? का माना ब्रह्मा, ईश माना स्वामी, दोनों को मिलाया तो हो गया केशव। ब्रह्मा का भी स्वामी है और ब्रह्मा सो विष्णु, तो विष्णु का भी स्वामी हुआ या नहीं हुआ? भक्ति मार्ग में शास्त्रों में भी विष्णु का जहां जहां भी पार्ट दिखाया है, मोहिनी के रूप में हो, लक्ष्मी के रूप में हो, तो पत्नी के रूप में दिखाया है या पति के रूप में दिखाया है?
राम, अच्युतम केशवम राम नारायणम, राम भी नाम रख दिया। क्यों? है जो सभी योगियों में रमण करता है, बुद्धि में रमण करता है ना। कोई का पार्ट होता है तो वो पार्ट रमण करता है, किसकी बुद्धि में रमण करता है? जो योगी हैं उनकी बुद्धि में पार्ट रमण करता है। नारायणम, नार माने ज्ञान जल, अयन माने घर। कहाँ रहता है? सदैव ही ज्ञान जल में रहने वाला है। तो क्या परमधाम में ज्ञान जल में रहता है? जरूर इस साकार सृष्टि पर पार्ट है। दुनियादारी की बातों में बुद्धि नहीं चलती है, धंधेधोरी में बुद्धि नहीं चलती है। कहाँ चलती है? ज्ञान की बातों में बुद्धि चलती है। कृष्ण किसको कहते हैं? कृष्ण माने आकर्षित करने वाला। तो सारी दुनिया की बुद्धि, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म वाला हो, नास्तिक ही क्यों न हो, आखिरी जब विनाश की विभीषिका सर के ऊपर आ जाएगी तो सबकी बुद्धि किस तरफ खींचेगी? एक की तरफ खींचेगी। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम। दाम कहते हैं धन संपत्ति को, रुपया पैसा को। उदरम माने पेट, जिसके पेट में, बुद्धि रूपी पेट में क्या भरा हुआ है? ज्ञान धन की धन संपत्ति भरी हुई है, इसलिए दामोदर नाम दिया है। वासुदेवम, वसु किसे कहते हैं? वासु किसे कहते हैं? वसु माने भी धन संपत्ति, और उसका जो बच्चा है, फॉलोअर है, उसका नाम वासुदेव। जैसे ब्रह्मा का फॉलोअर ब्राह्मण, विष्णु का फॉलोअर वैष्णव, एक मात्रा बढ़ जाती है। ऐसे ही वसु का पुत्र वासुदेव, हरिम, दुखों का हरण करने वाला है। श्रीधरम, किसको धारण करने वाला है? लक्ष्मी का नाम है श्री। सबसे श्रेष्ठ पार्ट किसका है? हैं? लक्ष्मी का, नारायण का नहीं है? दोनों है, तो फिर दोनों का नाम श्री होना चाहिए। श्री नाम असली में किसका है? लक्ष्मी का नाम है। तो लक्ष्मी की मत पर चलना चाहिए। लक्ष्मी श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है तो श्रीमत लक्ष्मी की हुई ना है। लेकिन वो लक्ष्मी को भी धारण करने वाला है। नारायण किसको धारण करता है? लक्ष्मी को धारण करता है। तो ढेर के ढेर नाम एक ही श्लोक में इकट्ठे कर दिए। गोपिका वल्लभम जानकी नायकम,
फिर अंत में कह देते हैं रामचंद्रम भजे। त्रेता में ठोक दिया। इन सब बातों का कोई अर्थ हुआ क्या? पूछते हैं, कोई अर्थ हुआ क्या? कोई बताएगा अर्थ? वंडरफुल बातें हैं। बस जो कोई ने बैठ करके बनाया है। आरती भी करेंगे जगदम्बा की और शिव की भी आरती करेंगे। तो क्या सबको उनको मिलाए देते हैं? बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। ये सब भक्ति मार्ग की अनेकों प्रकार की कथाएं हैं। उन कथाओं में कर्म अकर्म दिखाया है। अभी तो बाप ने आकर के गीता पाठशाला खोली है कि मैं बैठ करके तुमको मनुष्य से देवता बनाता हूं, इस नर से नारायण बनाता हूं। जैसे दुनिया में बैठ करके नर को बैरिस्टर बनाते हैं, नारी को भी बैरिस्टर बनाते हैं ना। आजकल तो वो भी फैशन हो गया है। क्या क्या फैशन हो गया है? भक्ति मार्ग में गायन है नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, और दुनिया में नर को बैठे बैरिस्टर बनाते हैं और नारी को भी बैरिस्टर बनाते हैं। तो वो भी आजकल फैशन हो गया है। ये कहाँ की शूटिंग है? बाबा ने भी कन्या माताओं को आगे बढ़ाया है? बाबा ने भी संगम में कन्या माताओं को आगे बढ़ाया। तो कोई नारायण बनने का पुरुषार्थ करती है क्या? रुद्रमाला की कन्या माता आगे बढ़ रही है। कोई रुद्रमाला की कन्या माता कहती है कि हम नारायण बनेंगे? हैं? नहीं कहती है? हैं? अरे नारी से लक्ष्मी बनेगी, नर से नारायण बनेगा, तो लक्ष्मी नारायण को कंट्रोल करेगी क्या? है? नहीं करेगी। लेकिन यहाँ तो ऐसे ऐसे पुरुषार्थी भी हैं जो कहते तो हैं कि नर से नारायण बनेंगे और नारी से लक्ष्मी बनेंगे, लेकिन फिर किसको कंट्रोल करना चाहते हैं? अपने अंडर में चलाना चाहते। नारायण को भी अपने अंडर में चलाना चाहते। रुद्रमाला में ऐसी बहुत सी नारियां हैं जो ज्ञान में चलने वाले पति को भी अपने अंडर में चलाना चलाती हैं या नहीं चलाती हैं? है? चलाती है। अब मैं तो नर से नारायण बनाने आया हूं ना, कि नारी से नारायण बनाने आया हूं। तो शूटिंग कहाँ हुई है? कहाँ हुई? बेसिक में हुई या एडवांस में हुई है? एडवांसों में। कैसे? बाबा रुद्रमाला की है कन्या माता यदि आपने अपने नारायण को कंट्रोल में रखी है, तो बाबा ने जो सिखाया है क्या? माता गुरु को आगे रखो। हाँ, आगे रखो, लेकिन माता गुरु श्रीमत पर चले कि मनमत पर चले? हैं? मनमत पर चले।
ये सब भक्ति मार्ग की अनेक क्रियाएं हैं। अभी बैठ बच्चों को समझाते हैं। सबको बैठ मिलाई दिया है। बाप बैठ करके बच्चों को समझाते हैं ये कर्म और अकर्म की क्रिया क्या है। बाप ने आकर के पाठशाला खोली कि मैं बैठ करके तुमको मनुष्य देवता बनाता हूं, इन नर से नारायण बनाता हूं। ऐसे ही जैसे बैठ करके नर को वो बैरिस्टर बनाते। आजकल तो फैशन ऐसी निकल पड़ी है। आगे तो बैरिस्टर नहीं बनती थी, बनती थी है? गांधी जी के जमाने में कोई पढ़ाई पढ़ती थी नहीं। बाप भी कहते हैं बच्चे मैं आकर के तुमको नर से नारायण अर्थात देवता बनाता हूं और नारी से श्री लक्ष्मी अर्थात देवी बनाता हूं। जो तुम्हारा अहम ऑब्जेक्ट है और तुमको बैठ करके पढ़ाता हूं। तुम्हारा अहम ऑब्जेक्ट नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना है। नारी से जगदम्बा बनना तो नहीं है, हैं? जगदम्बा की ऊंची सीट या लक्ष्मी की ऊंची सीट? पहले राजाओं की सभा लगती थी तो राजलक्ष्मी भी राजा के साथ बैठती थी और फिर राज दरबार में राजमाता भी बैठती थी। गद्दी किसकी ऊंची होती थी? राजमाता की गद्दी ऊंची होती थी। ये कहाँ की यादगार है? कैसे? संगम युग की तो बड़ी जल्दी जल देते हैं। कैसे? जगत माता सभी धर्म वालों को भी कंट्रोल करेगी और लक्ष्मी सिर्फ देवी देवता बनने वाले आत्मा को लक्ष्मी कंट्रोल करेगी। लक्ष्मी को भी कंट्रोल करेगी। अगर लक्ष्मी को कंट्रोल करेगी तो अपने जैसा बनावेगी या बाप ने जैसा कहा वैसा बनावेगी? है? हर एक आप समान पहले बनाता है या कुछ दूसरा बनाता है? तो तुम्हारी तो अहम ऑब्जेक्ट है। क्या अहम ऑब्जेक्ट है? नारी से लक्ष्मी बनने की और नर से नारायण बनने की अहम ऑब्जेक्ट है। कि नारियों की बैरिस्टर बनने की अहम ऑब्जेक्ट है। अच्छा, शिव बाबा नारी को बैरिस्टर बनाता है। शिव बाबा ने कहा कि कोई नारी बैठ करके जगदम्बा बने, है? बाबा ने, ये तो कहता है कि बाबा नहीं तो सब बनाया है। मुसलमान लोग भी कहते हैं अल्लाह मियाँ ने आकाश बनाया, अल्लाह मियाँ ने सूरज बनाया, अल्लाह मियाँ ने चांद बनाया, अल्लाह मियाँ ने धरती बनाई। ये कहाँ से सीखा? तो ये हो गई पाठशाला। इसको सत्संग थोड़े ही कहा जाता है। ये पाठशाला है, इसको सत्संग नहीं कहा जाता। क्या मतलब है? ये सत्संग नहीं है, असत्संग है। या तो सत्संग है या तो असत्संग है। क्या है? सत्संग है। बाबा तो कह रहे हैं इसको कोई सत्संग थोड़े ही कहा जाता है, ये तो पाठशाला है। ब्रह्मा बाबा के द्वारा जब चल रहा था पाठ, तो वो सत्संग नहीं था। अच्छा, ब्रह्मा बाबा के टाइम पर सत्संग नहीं था, अभी सत्संग है।
है? अच्छा, आज सत्य है और कल असत्य हो जाता है, तो सत्संग हुआ या लतसंग हुआ? इसको पाठशाला कहेंगे, गीता पाठशाला। कोई हर्जा थोड़े ही है, तुमको मना थोड़े ही है उन सत्संगों में जाने की। करके वो वेद सुनाते हैं, जिनकी महिमा करते हैं। अरे वो वेद तो इस गीता के पत्ते हैं, पत्ते। क्या कहा है? रचयिता कौन हुआ? ऐसे कहा जाता है कि वास्तव में गीता है सर्वशास्त्र में शिरोमणि, भगवत गीता यही नंबर 1 शास्त्र है। ओम शांति।